पूरे देश का ध्यान आपके माध्यम से उत्तराखंड के पिछले दिनों घटित हो रही घटनाओं के ऊपर लाना चाहता हूं। 21 सितंबर 2025 को उत्तराखंड सरकार यूके SSSC ग्रेजुएट लेवल की 417 पोस्टों के लिए जब पहले सारे पेपर लीक हुए और सरकार ने दावे किए कि अब हम जो है नकल कानून बना चुके हैं, हम सख्ती ला चुके हैं और अब हम एक सफल एग्ज़ाम कराएंगे, तो एक परीक्षा कराती है, वो पेपर भी लीक हो जाता है। प्रदेश के सारे युवा सड़कों पे उतरकर आंदोलन करते हैं। अनंतः 29 सितंबर को मुख्यमंत्री को परीक्षा कैंसिल करनी पड़ती है और जांच को सीबीआई को सौंपना पड़ता है। अक्टूबर के अंत में सीबीआई केस को लेती है। वर्तमान में केस सीबीआई कोर्ट में जारी है। 9 दिसंबर 2025 को त्रिपुरा का एक छात्र एंजल चकमा, जो अपने भाई माइकल के साथ में कुछ सामान खरीदने के लिए घर के पास में जाता है, कुछ आपराधिक तत्व उसके ऊपर रेशियल टिप्पणी करते हैं, उसको चिंकी, चाइनीज, चीनी कहते हैं और उनका विवाद होता है, उनका झगड़ा होता है। माइकल के सर पे धारदार एक हथियार से वार किया जाता है। एंजल चकमा की पीठ में और गर्दन पे चाकू से वार किया जाता है। 15 दिन वो अस्पताल में रहता है। अनंता अपने प्राण त्याग देता है और आज 1 महीना होने के बाद भी उसको ये घटना घटित हुए 9 दिसंबर से आज 1 महीना होने के बावजूद उसका जो मुख्य अभियुक्त है, जिसका नाम है यज्ञराज अवस्थी, वो आज तक भी पकड़ा नहीं जा सका है। 22 दिसंबर को अंकिता भंडारी मामला, जो 3 साल पहले का एक मामला है और जिस मामले में राज्य सरकार ने पूरी तरह से वीआईपी को बचाने की कोशिश की है, इन्हीं के एक पूर्व विधायक की पत्नी के ऑडियो रिलीज के द्वारा वो मामला दोबारा से जो है जन चेतना में आ जाता है और तब से लेके कल रात तक 1000 से ज्यादा प्रदर्शन पूरे उत्तराखंड की सड़कों पे उत्तराखंड की जनता ने किए हैं और सीबीआई जांच की मांग की कि न्यायिक संरक्षण में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में आप सीबीआई की जांच कीजिए। सारे ही जन आंदोलनों की, उत्तराखंड की जनता की, राजनीतिक संगठनों की एक बड़ी जीत हुई जब कल शाम को मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की घोषणा की है। 24 दिसंबर को एक गैंगस्टर विनय त्यागी को उत्तराखंड की पुलिस रुड़की जेल से लक्सर कोर्ट ले जाती है, जिसका दूरी मात्र 25 किलोमीटर है और उसके रास्ते में 2 बाइक सवार गोलियां चलाते हैं। गैंगस्टर विनय त्यागी के ऊपर गोली लगती है। 2 दिन वो एम्स ऋषिकेश में भर्ती रहता है। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी बहन बाहर आके कहती है कि मेरे भाई को 750 करोड़ की लूट की जानकारी थी जो वो ईडी को देना चाहता था, इसलिए मेरे भाई को मार दिया गया। उसकी बेटी आके कहती है कि मेरे पिता को बचाया जा सकता था लेकिन लापरवाही करी और मेरे पिता को मारा गया। 5 जनवरी को इसी साल नए साल पे पूरे प्रदेश में अंकिता भंडारी के लिए आंदोलन हो रहे हैं। पूरा प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का हल्द्वानी का पार्षद, उनका मंडल का उपाध्यक्ष अमित बिष्ट चिंटू अपने घर पे एक 22 साल के बच्चे नितिन लोहानी को बुलाता है और गोली मार देता है। उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर आप ये टाइमलाइन को देखेंगे, पिछले 4 महीने के अंदर 2 मामलों में सीबीआई जांच के आदेश हुए हैं। पिछले 1 माह के अंदर 3 मृत्यु हुई है। देवभूमि कहा जाने वाला हमारा प्रदेश आज पूरे देश में बदनाम हो रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तौर पे उत्तराखंड की जनता का विश्वास खो चुके हैं। आज उनका अपने पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, कोई नैतिकता नहीं बचती है। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से
पुष्कर सिंह धामी के इस्तीफे की मांग करते हैं। एक दिन भी पुष्कर धामी का अपने पद पे बना रहना उत्तराखंड की जनता के, उत्तराखंड के हित में नहीं है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। आप ये जो मैंने आपको घटनाएं बताई हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी तरह से कानून का भय राज्य के क्रिमिनल्स के मन में नहीं है और मुख्यमंत्री पूरी तरह से फेल है। हम पूरी इस आंदोलन को, अंकिता भंडारी के न्याय की मांग को भी जहां जारी रखेंगे, वहीं एंजल चकमा के हत्यारे को जब तक पकड़ा नहीं जाता है उसके न्याय को जारी रखेंगे। और इन तमाम ही मामलों में उत्तराखंड में कांग्रेस के लोग और उत्तराखंड की जनता इन आंदोलनों को आगे बढ़ाएगी। परंतु पुष्कर सिंह धामी अब अपने पद पे बने रहने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।